सो फ्रेंड्स, KKR फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कान सिंह निरवा जी से जानेंगे कि इन्होंने जो ये हेरिटेज विलेज जोर की ढाणी बनाया है वो किस पर्पज़ से को लेके बनाया है और प्राकृतिक खेती किस प्रकार से वो करते हैं और हमारे किसानों को भी इसके बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं कान सिंह जी निरवान से। नमस्कार जी। नमस्कार हुकम। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो मैं सोचता हूँ लगभग वही बात इस बारे में वो सोचते हैं। इस देश की तकदीर बदलने का 3 स्रोत हैं: किसानी, आयुर्वेद और शिक्षा। तो इस आयुर्वेद और जो हमारी किसानी जो है इसको मैंने सेंटर बताए हैं। तो ये जो हैं ये सेंटर आप बना करके लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ और जी। मेरा ये मानना है कि आप देखा हुआ भूल सकते हो, सुना हुआ भूल सकते हो, सुना हुआ भूल सकते हो और पढ़ा हुआ भूल सकते हो, लेकिन देखा हुआ नहीं भूल सकते। हाँ जी, हाँ जी। और 87% ज्ञान जो है वो देखने से आता है। जी। तो ये देख करके लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, लोग अपनी जड़ों की ओर आए। मैं ये मानता हूं कि रोज आप हवाई जहाज में उड़े, चांद पे प्लाट भी सबसे पहले कटाएं, लेकिन आपको अपनी जड़ें जमीन पलवित और पोषित करनी चाहिए। पत्ती और ये हमारे पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। पेड़ पौधे टहनियाँ बदलते हैं, पत्तियां बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते हैं। और हमारे रूट्स हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार और हमारे सद्ग्रंथ, ये हमारी जड़ें हैं। इन जड़ों को पलवित और पोषित हम करेंगे तो हम सदा हरे भरे रहेंगे। और ये देश इसकी विराटता का स्वरूप रहा है। इसलिए इन बातों को लोग जो भटक गए हैं, जो भाग रहे हैं, उनको मैं वापस जोड़ने के लिए हमने जोर की ढाणी का निर्माण किया है। इस जोर की ढाणी में 80% रॉ मटेरियल हमारे खेत का है। लोग घर बनवाते हैं और हमने ये घर बनाया है। बनवाने में सिर्फ पैसे लगते हैं और बनाने में पसीना मेहनत लगती है और पसीने की महक और सुगंध आती ही आती है। इसलिए जो आप इसमें पॉजिटिव ऊर्जा देखते हैं उसमें हमारी गायों का, हमारे पशुओं का, घोड़ों का और हमारे पसीने का, इन सब का सम्मिश्रण है, जिसका परिणाम जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये सब बातें हमें जो है प्रेरित करती हैं। अब हमारी गाय जो है, मैंने आपको कहा कि भारत में लगभग 36 नस्ल की गायें शेष बची हुई है और मैंने हर गाय पे काम किया है। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भारतीय नस्लें सभी श्रेष्ठ हैं। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि किसी नस्ल पे मैं टीका टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मेरे अनुसंधान से आर्थिक स्वावलंबन की बात करूं, मनुष्य काड़ी खोपड़ी वाले जो अपने हित की सोचता है उस हित की बात करूं, तो सबसे बढ़िया गाय है राठी गाय है। ये सबसे तो कम चारा खाती है और सबसे गाढ़ा और सबसे मीठा दूध देती है। देखिए स्वच्छंद वितरण कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा झंझट है ही नहीं। जो इनके नेचर में है वो इनके दूध में आता है, दूध में आता है वो मनुष्य में आता है। हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब एक ही घाट पे पानी पीते हैं। एक ही साथ तीतर कबूतर दिन भर एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ खेलते हैं। लड़ाई झगड़ा झंझट कुछ है ही नहीं। वो सब का श्रेय इस गाय को है, क्योंकि इसी का गाय का दूध, दही और इसके वातावरण में जो ऊर्जा बिखरती है उस ऊर्जा से हर प्राणी प्रभावित होता है। तो इसलिए वो सब उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो ये सब गायें दिन भर बाड़े चेंज होते रहते हैं और गायें विचरण करती रहती। पानी का प्रबंध है, चारे का प्रबंध है। जब पानी की इच्छा होती है पानी पीती हैं और जब उनको चारा खाना आता है तो चारे खा लेती हैं। 4 महीने में आधे खेत को खाली रखता हूँ, जिससे हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ खाती हैं। अभी भी हमारे यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों की जो खेतों में उगी हुई है वो ला करके उस मशीन से काट करके हम गायों को डालते हैं। तो सैकड़ों तरह की जड़ी बूटी खाने के बाद जो हमें दूध देती है, उसी दूध से हम घी बनाते हैं और वो घी हमारा पूरे देश भर में जाता है। तो ये सिस्टम हमने बनाया है। अब आप इधर आएंगे, इधर ये हमारी घोड़ी है, इसने कल ही बच्चा दिया है। अब ये घोड़ी साल के मुझे करीब 5 लाख रुपए छोड़ती है। ये पेट से देती है, ये पीठ से देती है। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि रुपए कितना छोड़ती है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति जिसके पास हो वो आकाश के तारे भी तोड़ के ले आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊर्जा यहीं से मिलती है, ऊर्जा का स्रोत यही है। हमारे ऋषियों ने कहा कि दुनिया में सर्वांगीण विकास के 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है, शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। ये दोनों यदि आपके पास प्रतीक चिन्ह है
तो आपका मनोबल सातवें आसमान पे रहेगा, और जिनके मनोबल बने होते हैं वो कोई भी कार्य उनके लिए संभव नहीं है। तो ये हमारे सब प्रतीक हैं। अब इधर हमने ये घोड़ियों का हमारा स्थान है, ये खुली रहती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों को स्वच्छंद रखना चाहते हैं, बांध के रखने में हमारा कम विश्वास है। बहुत कुछ समय के लिए हम बांधते हैं, दिन भर बांध के रखना हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये सब सिस्टम, ये अब देखिए प्रकृति का क्या वरदान है। ये हमारे बत्तख का एक जोड़ा है, ये करीब 17-18 दिन से 6 अंडों पे दोनों बैठे हुए, नर और मादा दोनों है ये। अब क्या इनको ये अंडे देंगे, क्या इसको करेंगे, भगवान जाने साहब, ईश्वर ने क्या मोह माया डाली है। तो ये बस इन बच्चों को सेवन कर रहे हैं। अब ये 21-22 दिन के हो जाएंगे तो अंडों को फोड़ के बच्चे निकालेंगे, फिर उनका लालन पालन करेंगे। हिल ही नहीं रहे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठ रहे। देखिए आपका जो हाँ बिल्कुल, मुर्गी का ये होता है जी, ये है। तो ये सब गर्मी लाने के लिए खरगोश है। फिर दूसरी हमारी ये घोड़ी 28 साल की उम्र की घोड़ी है। मुझे कोई कहते ना कि तू प्रधानमंत्री बन जा, इस घोड़ी को दे दे तो मैं सीट को 7 बार ठोकर मारूं, मुझे नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। 28 साल, हाँ 28 साल ये की मेरे लिए जो है बेस्ट कीमती है। ये जिस दिन शरीर छोड़ेगी उसकी समाधि और मंदिर बनाऊंगा। ये गाय थी, उसका वहाँ बनाया हमने, उसका मंदिर बनेगा। ये दो गुणों, गाय और घोड़ी, हमारे दोनों जीवन के आधार हैं। हम प्रेरणा इन्हीं से लेते हैं, मार्गदर्शन इसी से लेते हैं, और सिस्टम भी इन्हीं से लेते हैं। तो ये हमारा सब सिस्टम। ये गाजर हमने 2 बीघा में इसीलिए बोई थी। इनको पूरी साल 5 महीने हो गए, हमें पूरे गाजर ही खिला रहे हैं। वो उधर हमारा ऊँट बंधा हुआ है। एक बार इधर से जाके आप उधर से बाग से होते हुए ले आए, फिर मैं आपको इधर से नए वालों की विजिट कान सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस चीज़ ने आपको इस विलेज बनाने के लिए प्रेरित किया? एक दार्शनिक ने, ये हमारा ग्रीन हाउस है सब्जियों के लिए। हमारे मेहमान आते हैं, उनकी सब्जियां हम लगभग खाने का सामान हमारे फार्म का खिलाते हैं। एक दार्शनिक ने एक बहुत शानदार बात कही, लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, साई रसिंग सपूत। अपने लीक का निर्माण वो करता है जिसके कंधों में ताकत होती है। आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करें। इसी शब्द ने मुझे, शब्द की मार ने मुझे प्रेरित किया, और मैं चल पड़ा अकेले रास्ते पे। जब हम यहाँ आके बैठे तो 3 पेड़ के नीचे, एक के नीचे घोड़ी और गाय, एक के नीचे हमारा बच्चे और हम रहे, और तो तीनों के नीचे हमारा अलग सिस्टम से हमने जीवन। 1 साल तक हम पेड़ों के नीचे रहे। पानी दूर से लाते थे, लाइट थी नहीं। यहीं इस धरती का हमने सीना चीरा, इसी धरती से माँ की गोद में बैठ करके हम इसे लिया, और हमने बच्चों की 5-5 लाख रुपए की फीस इसी धरती से भरी। और इस सब निर्माण कार्य आप जो देख रहे हैं, हम कहीं बाहर कमाने नहीं गए। इस फार्म की शुरुआत आपने कब की थी? 17-18 साल से ऊपर हो गए सर। ये सिस्टम हमारा सब का सब, ये गोवर्धन पर्वत है हमारा, ये हमारी धरती की खुराक है। ये सब खेतों में चले जाएंगे, इसी से हम खेती करेंगे। कितना पुराना डालते हो खेतों में गोबर ताज़ा डालना चाहिए, 3-4 महीने बाद डालना। गोबर सड़ा गला के कभी नहीं डालना। ये नेचर नहीं है, नेचर में ताज़ा है। ताज़ा में सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु का ही पूरा खेल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम अभी दर्शन करवाएंगे जोर की ढानी में जो किचन चलाती हैं मिसेज सुशीला जी। देखिए किस तरह से प्राकृतिक सब्जियां
और देसी खाना हमारे यहाँ पर बनाया जाता है। और 2 मिनट के लिए हम सुशीला जी से बात करना चाहेंगे। सुशीला जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी रुके, सब सुविधा आपको मिल सकती है। चूल्हे पे खाना बनाना, हर चीज़ चूल्हे पे बननी, एकदम खुले वातावरण में, नेचुरल जगह में, ये चीज़ें बहुत कम जगह मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुविधा हमारी जोर की ढाणी में रहती है और इसी से जो आने वाले लोग हैं उनको आज से 20 साल पहले जो उनके घर में माता और बहनें बनाती थी, वो चीज़ उनको पता चलती है कि ऐसे हमने कभी खाना खाया है। तो वही बात है, इसीलिए हमने पूरा ये सेटअप बना रखा है। पहले लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। थैंक यू जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकी बेटी से, जो हमें जोर की ढाणी के दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। KKR फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कान सिंह निर्वाण जी की गुड़िया निहारिका जी से, जो यहाँ देख रेख का भी कार्य करती हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हैं और अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हैं। आइए मिलते हैं निहारिका जी से। नमस्कार निहारिका जी। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका है और मैं कान सिंह निर्वाण की बेटी हूँ और हम यहाँ पे 18 साल से इस फार्म हाउस को मैनेज कर रहे हैं और मैं अपने मम्मी पापा के साथ, दोनों के साथ यहीं रहती हूँ। चलिए, जोर की ढाणी के बारे में बताएंगे आप? जी, ये जो पूरा है, ये हमने अभी नया बनाया है सेटअप, जो अभी 5 साल के अंदर अंदर बनाया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा गोबर से लिपाई की है इसकी और रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें हम यहाँ पे जिनके घुटनों में दर्द होता है तो उनके लिए बैठने जो ऊपर सीटिंग होती है उसके लिए बनाएंगे खाने का, और अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगी वो नीचे बैठ के खाना खाने का है। जो प्राचीन समय में जैसे हम लोग खाना खाया करते थे। ये पूरा नीचे बैठ के आप खाना खाएं, इस तरीके से बनाया है। और ये आप कलर देख रहे हैं, ये भी गोबर का ही कलर है, ये कोई वो पेंट नहीं है। पेंट नहीं है, मिक्स करके बनाया गया है। जी जी, प्राकृतिक चीज़ों से। जी। बहुत खूब। रिसेप्शन हॉल है, जिसमें हमने ये पूरा ऑफिस जो है, ये हमारे स्वामी जी है कार सिद्धेश्वर जी, महाराष्ट्र कोल्हापुर से, तो इनकी ये फोटो है और ये पूरा ऑफिस है हमारा। और कुछ हमारे जो आज आए हुए हैं मिलने के लिए, वो कोल्हापुर से भी आए हुए हैं। जी, एक वो फैमिली कोल्हापुर से भी आए आए हुए हैं। गेस्ट हाउस है, इसमें जितने भी रूम्स मैं आपको दिखाऊंगी उसमें खुद की स्पेशलिटी है, मतलब हर रूम अपने आप में डिफरेंट है, अलग है। हाँ, मतलब कोई भी सिमिलर रूम नहीं बनाया हमने। जैसे कि पहला ये रूम है हमारा, और सबके रूम के नाम दिए गए स्पेसिफिकली। जी, श्री मोकल जी कक्ष। जी। ये भी यहाँ पर गैस रखे हुए हैं। ये पूरी, हम इसको केलू की छान बोलते हैं, जो इसकी छत है वो केलू से बनी हुई है। केलू से बनी हुई है। और इसमें पूरा का पूरा जो गोबर, मतलब ये ईंट है, ये हमारे घर की ईंट है, घर में भट्टी चला के बनाई हुई है। और इसमें जो बाथरूम है वो ओपन दिया गया है, जैसे प्राचीन सभ्यता के लोग इस्तेमाल किया करते थे। जैसे ऊपर भी है उसमें। हाँ, ऊपर वाले में जो है उधर भी है। करनी माता कक्ष। इसकी क्या विशेषता है बेटा? इसकी विशेषता ये है कि आराम से काफी लोग रुक सकते हैं, इसमें अटैच वॉशरूम है, और ये पूरे जो ये आप देख रहे हैं, ये 18 साल इसको बने हुए होंगे, जैसी है वैसी ही है अभी तक। और आप खुद फील कर सकते हैं कितनी ठंडक है। बाहर के टेम्परेचर से कई डिग्री का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। कूलर या एक पंखा मतलब पूरी गर्मियाँ निकलवा सकता है इसको। जी 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 जी। ये हमारा पूरा गोल झूपा है। झूपा? जी, इसको झूपा बोला जाता है जी। और बिना कोई ईंट, बिना, वो पूरी लकड़ी से तैयार हुआ है, और ऊपर इसके ये वही पन्नी लगी हुई है, डोम टाइप का है। गुगा जी चौहान कक्ष।
ये पूरा रूम हमारा जो है ये सिंगल ईंटों से तैयार किया हुआ है, बिना कोई आरसीसी, बिना किसी सपोर्ट के। और आप बीच में आके आप कुछ भी बोलेंगे तो ये इको करेगा। तो बेस्ट रूम है फॉर मेडिटेशन, मतलब हम लोगों ने तैयार किया, आप खुद फील करेंगे। हेलो, बीच में एकदम सेंटर। हेलो, कंपन आ रही है एकदम सेंटर। यहाँ से। जोड़ के ऐसे बना है सारा जी, ये सिर्फ हेलो, मेहराब बोलते थे पहले, मेहराब बोलते थे पहले तो बोलते थे सारे मंदिर और सारे तालाब ऐसे बने हुए थे। ये हम लोग करनी माता कक्ष में आ गए। नहीं, ये हमारा पूरा ये हॉल है। हॉल, ओके जी, इसमें ये पापा का मोदी जी के साथ में और कृषि मंत्री जो राजस्थान सरकार है उनके अवार्ड वगैरह। इस पोर्शन को आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए? नहीं, ये हमारे स्वामी जी का स्वामी जी का रूम है। जी। और हाँ, ये इधर जो ऊपर इस साइड में मैं आपको दिखाऊंगी वो हमारा खुद का पर्सनल यूज के लिए ये पूरा रूम है, इसमें अटैच बाथरूम है। ये भी बहुत ही खूबसूरत कक्ष बनाया गया है। इसके बारे में बताएंगे निहारिका जी। ये हमारा पूरा रूम है, ये हमने थोड़े बहुत शो पीस लगा रखे हैं, अवार्ड्स वगैरह जो मम्मी पापा और भैया के हैं, तो उसी के लिए थोड़ा सा हमने रख रखे हैं। लोहाट जी पवार कक्ष के बारे में आप बताएंगे? ये जो रूम है अंकल, हमने अभी तक देखा कि सिर्फ दीवारों पे गोबर देखा। ये पूरा रूम जो है इसमें नीचे भी गोबर का लेप लगा है। लिपाई की हुई है। सर्फ है वो भी पूरा गोबर का लेप से बना हुआ है। यहाँ पे तो एक पूरा परिवार जी, आराम से रुक सकता है। और बच्चों के लिए डबल बेडेड, ये भी आप देख पा रहे हैं। और इसमें वॉशरूम और वॉशरूम अटैच है, काफ़ी खुला डुला वॉशरूम बनाया है। और हवा के लिए, प्रकाश के लिए रोशनदानी बनाए गए हैं। ये जो एरिया है ये हमने इसलिए बनाया अंकल क्योंकि सबसे पहले जो सनलाइट आती है वो इसी एरिया में यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे अगर सर्दियों में ये हमारे लिए जन्नत की जगह है। बैठ भी सकते हैं, बैठ के योग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। खाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा जी। निहारिका जी, ये पूरा एरिया है, ये आप देख रहे हैं जिस पे आप खड़े हैं, ये बाज का चिन्ह है और ये हमारा झरना है। तो इसकी ध्वनि में हम लोग जब बैठते हैं तो वो अपने आप में एक शांत वातावरण क्रिएट हो जाता है। ये हमारे इधर घोड़ी है, गाय हैं और इनकी ऊर्जा में बैठना वो अपने आप में ही बहुत प्योरिटी लेके आता है आपके मन में, आपके शरीर में। और वो ऊपर हमारी कुटिया है जो आप देख रहे हैं, उसमें भी ओपन वॉशरूम है। जी, यहीं हम खाना भी खिला देते हैं, यहाँ बैठना चाहे कोई। रात में डिनर भी हम लोगों ने यहाँ पर किया था। सभी जो भी हमारे अतिथि आते हैं तो भोजन बैठ के शाम को एक साथ यहीं पर करते हैं, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करके और एक दूसरे को जान पाते हैं।